नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा कई विभागों के कामकाज की समीक्षा का दौर आज से प्रारंभ हो गया है और जिसके तहत मुख्यमंत्री निवास में आज आयोजित की गई नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा पर्यावरण एवं आवास विभाग की समीक्षा बैठक की गई। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नगरीय निकायों को लेकर बड़ी घोषणाएं भी की हैं। सीएम बघेल ने घोषणा की है कि नगरीय निकायों की संपत्तियां अब फ्री होल्ड होंगी और इससे पहले नगरीय निकायों की संपत्ति अब तक लीज पर दी जाती थी। सीएम के इस फैसले से लाखों नागरिक लाभान्वित होंगे। समीक्षा के दौरान उन्होंने लेआउट पास करने के अधिकार नगर निगम को देने के निर्देश दिए हैं और इससे आम नागरिकों को कार्यालयों के चक्कर लगाने से बड़ी राहत मिलेगी। और इसके साथ ही समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने अस्पतालों में ब्रांडेड दवा लिखे जाने पर कड़े तेवर भी दिखाए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सरकारी डॉक्टर जेनरिक दवाइयां ही लिखे। सीएम ने ब्रांडेड दवाई लिखे जाने पर कार्रवाई की बात की है। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने नगरीय निकायों की संपत्तियों को लेकर बड़ा फैसला किया है। प्रदेश के नगर निगम, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों की संपत्तियां अब फ्री होल्ड होंगी। अभी तक संपत्तियां लीज में दी जाती थी। सीएम ने लेआउट पास करने के अधिकार भी नगर निगमों को दे दिया है। भूपेश बघेल ने यह बड़ा फैसला लिया है। और उधर मध्य प्रदेश के भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर राजधानी भोपाल में मामा का बुलडोजर एक बार फिर से गरजा है। बता दें कि 350 करोड़ की 5 एकड़ अवैध निर्माण पर बुलडोजर की मदद से अवैध कब्जे को मुक्त कराया गया है। सरकारी जमीन पर यह कार्रवाई की गई है। चुना भट्टी इलाके में यह कार्रवाई को अंजाम दी गई है। दबंगों ने इस पर अवैध कब्जा कर रखा था। नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो देश में चल रहे हालातों को लेकर सोनिया गांधी के बयान पर आज मंदसौर संसदीय क्षेत्र के भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता ने चुटकी लेते हुए कहा कि जो नफरत के वायरस हैं अब वह ट्रेस होते जा रहे हैं और उनकी वैक्सीन भी आ गई है। अशोक गहलोत और दिग्विजय को कंट्रोल करने की भी बात सांसद ने कही है। सांसद सुधीर गुप्ता ने और क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। नहीं, देखिए, मैडम सोनिया जी ने कहा कि नफरत के वायरस देश में आए और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि नफरत का वायरस आया नहीं है, वायरस तो ट्रेस हो गया है। ट्रेस ही नहीं हुआ, उसका वैक्सीन भी आ गया है। पकड़ में आ रहे हैं वायरस फैलाने वाले। 2 पहली स्थिति में पकड़ में आए हैं। एक राजस्थान में माननीय अशोक गहलोत जी हैं। करौली में क्या हुआ, ये वायरस पकड़ में आया। दूसरा मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह ने कौन सा फोटो गलत डाला है नफ़रत फैलाने के लिए, वो भी पकड़ में आया है। और इसीलिए जब ये वायरस पकड़ में आ रहे हैं ना, वैक्सीन लग रहा है ना, तब आप चिंतित हो रही हैं और आप इस बात की चिंता कतई नहीं करें। देश एक अच्छे माहौल में जा रहा है, सबके साथ आगे बढ़ रहा है। जो गलत करेगा वह तो ट्रेस होगा ही मैडम जी। अभी 2 पकड़ में आ रहे हैं, 2 समझ में आ रहे हैं। ये आप ही के बगल में बैठे हैं, इन्हें ज़रा कंट्रोल कर लीजिए। नहीं, देखिए, मैं इसको मानता हूँ कि धार्मिक रूप से जो भी चीज़ें देश के अंदर होती है उसको नियमों के दायरे में ही सब लोगों ने बात करना चाहिए, नियमों के दायरे में ही। और किसी चीज़ का प्रॉब्लम है तो डिबेट के माध्यम से देश उन सब चीज़ों को एक व्यवस्थित सांचे में ढाल सकता है। ढालने के लिए उसे देश को भी आगे बढ़ना चाहिए कि किनको किस चीज़ से कहाँ कैसे प्रॉब्लम है और देश को सुंदर तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए। अजान के दौरान लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा की भी बात की जा रही है, क्या ये उचित होना चाहिए सर? नहीं, देखिए, एक बात है कि धार्मिक रूप से सभी को अपनी धार्मिक चीज़ें कहने की अभी स्वतंत्रता। कौन कब किस समय कैसे करता है ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है और ये समाज को अपने आपसी व्यवहार से इन सांचे और ढांचे में ढालना चाहिए, नहीं तो सरकारों को। और उधर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने खरगोन में रामनवमी को जुलूस पर पथराव के बाद भड़के हिंसा के दौरान मृत मिले व्यक्ति के संबंध में बताया कि परिजन की ओर से गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद मृतक की शिनाख्त हुई और उसके बाद डॉक्टर मिश्रा ने अन्य कई मुद्दों पर भी अपनी प्रतिक्रिया रखी है।
5 नए प्रकरण संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना के आए हैं, जबकि ठीक होकर 2 लोग अपने घरों की ओर गए हैं। प्रदेश में 44 नए प्रकरण एक्टिव कुल बचे हैं। सैंपल जो कलेक्शन 24 घंटे में हुआ वो 6,560 है। संक्रमण दर हमारी 0.08% रह गई है। रिकवरी दर हमारी 98.7 संपूर्ण प्रदेश की है। 24 घंटे में कोई पुलिस का कर्मी संक्रमित नहीं हुआ है, न ही वर्तमान में कोई प्रचलन में संक्रमित पुलिस कर्मी है। आपकी जानकारी में मैं डालना चाहता हूं कि 10 तारीख को ये डेड बॉडी मिली थी। 11 तारीख को इसका पीएम हो गया था। पीएम रिपोर्ट के आधार पर 302 का प्रकरण दर्ज हो गया था। चूंकि शनाख्त नहीं हो पा रही थी और कोई उस समय गुमशुदगी की रिपोर्ट भी नहीं थी। फिर जब एक रिपोर्ट गुमशुदगी की एवरेज उर्फ सद्दाम के नाम से परिवार वालों ने डाली, तो फिर परिवार वालों से उसकी शनाख्त कराई गई। परिवार वालों ने शनाख्त जब कर दी तो बॉडी उनको सौंप दी है। कफन दफन का जो होता है क्रियाकर्म वो हो गया है। प्रकरण पूरा जांच में ले लिया। हम जब समाज के अंदर काम करने आते हैं, सार्वजनिक जीवन में हम जब काम करते हैं, राजनीति में जब आए हैं, तो ये प्रण होता है हमारा कि हम पूरा समर्पण समाज को देंगे। अब ये हमें गोली मारने की बात करते हो या हमको आतंकवादी कहते हो, उसके लिए मैं किसी भी सीमा तक जाऊंगा। न तो ये गोली वाली बात से कोई डरने वाली बात है, न आतंकवादी कहने से डरने वाली बात है। लेकिन मध्य प्रदेश के सामाजिक सौहार्द को तो हम किसी भी कीमत पर नहीं बिगड़ने देंगे। प्रदेश में अमन रहे, शांति रहे, चैन रहे, उसके लिए किसी भी सीमा तक अगर जाना पड़ सकता है तो जाएं। ये अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, निकालते रहें। ये शिवराज सिंह जी की सरकार है, यहाँ कानून व्यवस्था का राज होगा और लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए हम सारे प्रयास करें। बैठ के ही कर सकते हैं ये लगातार, और बैठक कई भाव इनका है। सबसे ज्यादा उपेक्षा अगर किसी ने की है ओबीसी वर्ग की तो कमलनाथ जी ने की है। ये ओबीसी सम्मेलन करने की बजाय किसी ओबीसी को अब कांग्रेस का अध्यक्ष बना दें तो शायद विचारो एक हाथ पद तो दे दें कमलनाथ जी ओबीसी को। नेता प्रतिपक्ष भी खुद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी खुद हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष भी खुद हैं, और कांग्रेस के तथाकथित लोगों ने उन्हें भावी मुख्यमंत्री कह दिया है। तो सबरे पद उन्हीं पे हैं, तो एक हाथ ओबीसी को दे दें, हमारे अरुण यादव जैसे भाइयों को। और विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य में राजधानी के रविंद्र भवन सभागार में परिसंवाद का आयोजन किया गया। पुरातात्विक धरोहरों के संरक्षण और संवर्धन पर केंद्रित परिसंवाद में केंद्रीय विदेश और सांस्कृतिक राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मिलित हुई। किया गया, तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया, और यही उस समय का क्या अभी का भी हम लोगों के लिए तो साल 100-200 साल तो रिसेंट इतिहास है। हम लोग का इतिहास 6000-8000 साल पूर्व का है, तो साल 100-200 साल को तो हम अभी का इतिहास मानते हैं। 200-300 साल का इतिहास भी आपके सामने है, 47 और 47 के बाद का इतिहास भी आपके सामने है, और बहुत सारी चीजें सामने आ रही है। अनगिनत ऐसे योद्धाओं के नाम सामने आ रहे हैं। जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार जो भी लोग रहे हों, कभी बायस, कभी अपने ऊपर अपनी जो कमी है, अपना कॉन्फिडेंस लेवल, अपनी कम जानकारी, अपनी बायसेस भी रिफ्लेक्ट करती है। तो जिन भी लोगों ने, चाहे वो इतिहासकार थे, चाहे वो राजनेता थे या समाज के लोग थे, जिन्होंने अपने आप को ही कमजोर समझा, और आज भी ऐसे लोग हैं, आज ऐसे लोग नहीं है, ऐसा नहीं है ना। आज भी लोग ये प्रश्न उठाते कि भारत अंग्रेजों से पहले भारत ही नहीं था, तो मैं उनके लिए एक श्लोक भी पढ़ दिया मैंने कि भाई ये तो पहले का भारत था। मैं दिल्ली से आती हूँ,
तो उसमें कई जगह चर्चा होती है, आप लोगों के बीच भी होती होगी कि पृथ्वीराज चौहान कितनी बार उन पर आक्रमण हुआ और उसके बाद उन्होंने कितने लोगों को हराया और अंत में उनको घसीट कर ले जाया गया जहां ले जाया गया और उनका वहीं पर स्वर्गवास भी हुआ, देहांत भी हुआ। लेकिन जब वो राजा थे, लोग जानते कि क्या वो दिल्ली के राजा थे? आप लोग जानते हैं? कोई नहीं जानता ना। सब लोग सोचते चौहान तो राजस्थान होगा या वो दिल्ली के राजा थे। तो मैं कहती हूँ जब वो राजा थे, इतने बड़े राजा थे, तो वो महल कहाँ है भाई? कहाँ रहते थे? झोपड़ी में रहते थे क्या? जो इतनी बड़ी रियासत और इतना बड़ा राजकाज करते तो झोपड़ी में रहते थे। उनके नाना ने 3000 से ऊपर मंदिर बनवाए थे, जो आज कुतुब मीनार के रूप में जाना जाता है। उसके आसपास वो सब आपके सामने भी है इतिहास। तो वो कहाँ रहते थे भाई? जो 3000 मंदिर बनाने वाला आदमी है, वो कौन सी झोपड़ी में रहता था? वो भी मेरे को बताओ। तो इतिहास का सही प्रस्तुतिकरण नहीं है, वैज्ञानिक रूप से प्रस्तुतिकरण नहीं है। लोग भाषा ज्ञान से भी अब हट चुके हैं। तो सब चीजों का संकलन। और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना 19 अप्रैल से फिर से शुरू होने जा रही है और इसे लेकर बीजेपी की तरफ से प्रदेश में जगह जगह होर्डिंग लगाए गए हैं। ऐसा ही एक होर्डिंग चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल इस होर्डिंग को बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने लगवाया है। इस होर्डिंग के पोस्टर में उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए लिखा है कि तीर्थ दर्शन यात्रा जिन्होंने बंद कराई थी वो भी जा सकते हैं। माना जा रहा है कि ये बीजेपी विधायक ने यह तंज कांग्रेस पर कसा है। इस होर्डिंग में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की योजनाओं फिर उसे शुरू करने के लिए बधाई भी दी गई है। और बता दें कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना शिवराज सरकार ने शुरू की थी, लेकिन साल 2018 में जब कमलनाथ की सरकार बनी तो उनकी सरकार ने यह योजना बंद करवा दी थी। अब शिवराज सरकार फिर से इस योजना को शुरू करने जा रही है। और केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते एक दिवसीय प्रवास पर मध्य प्रदेश के रीवा पहुंचे, जहां केंद्रीय मंत्री सुबह 10 बजे रीवा के सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक के लिए निकले और बैठक किए और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। दोपहर 12 बजे हनुमाना तहसील के अंतर्गत पिपराही में आयोजित आदिवासी सम्मेलन में शामिल होने के लिए आदिवासी सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। केंद्रीय इस्पात मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया है। इसके साथ ही हितग्राही किसानों को क्रेडिट कार्ड वितरण कर सभा को संबोधित किया। बहुत समय से कार्यक्रम के लिए वो अपेक्षा कर रहे थे और आज संयोग से ये अवसर आया है, क्योंकि कल 17 तारीख को एक हमारा इंटरनेशनल जो एग्जीबिशन चित्रकूट में था, तो उसका समापन के कार्यक्रम में मैं था और उससे ही जोड़ करके फिर ये कार्यक्रम हमने तय किया है। विशेष तौर से जो सरकार की योजनाएं प्रधानमंत्री जी की जैसी अपेक्षा है और इसीलिए कि छोटी बैठक भी हम जहां प्रवास का कार्यक्रम होता है तो जिले के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और हम सब मिलकर के थोड़ा विचार विमर्श करते हैं और जो गतिविधियां चलती हैं सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन के बारे में और हम किस स्तर तक हम अभी पहुंच पा रहे हैं और उनका इम्प्लीमेंटेशन कितना हो रहा है नीचे तक, इसको भी समीक्षा करते हैं और इसी रूप से ये सारे कार्यक्रम की योजना बनी। और इसलिए मुझे प्रसन्नता है कि रीवा जिले में बहुत सारी योजनाओं का लाभ है, नीचे तक पहुंच रहा है और उसमें जितना हम और नीचे इनको ले जा सकते हैं वो कोशिश हो रही हमारे जनप्रतिनिधि और यहाँ के स्थानीय प्रशासन के माध्यम से। तो इसी प्रकार के ये सारे कार्यक्रम देश भर में और हमारा अभी 6 तारीख से पार्टी के स्थापना दिवस से लेकर 20 तक। और फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सतना जिले के रामनगर में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने रानी दुर्गावती स्टेडियम का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल, जैतपुर विधायक मनीषा सिंह और विधायक शरद कोल भी मौजूद रहे। लोकार्पण के बाद केंद्रीय मंत्री ने स्टेडियम परिसर में पौधारोपण किया और कन्या पूजन के साथ स्टेडियम में आयोजित हितग्राही सम्मेलन में आए आदिवासी समाज के लोगों को संबोधित भी किया।
बता दें कि दुर्गावती स्टेडियम का निर्माण मंत्री रामखेलावन पटेल ने ही करवाया है। आज हमारे मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री और इस क्षेत्र के विधायक आदरणीय रामखेलावन जी ने आदिवासी महापुरुष वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम से इस स्टेडियम का जो नामकरण हुआ है, वास्तव में ये आदिवासी समाज के लिए और इस क्षेत्र के लिए, केवल आदिवासी समाज नहीं संपूर्ण देश के लिए और इस क्षेत्र के लिए, गोंडवाना के लिए ये गौरव की बात है कि ऐसे ग्रामीण अंचल में और सतना जैसे क्षेत्र में, रामनगर में इस प्रकार का एक भव्य स्टेडियम बना करके और उसका नामकरण किया है रानी दुर्गावती के नाम से। अपने आप में एक अभूतपूर्व एक निर्णय है। पार्टी की सरकार ने पूरे 230 विधानसभाओं में इस तरह के स्टेडियम बनाने का काम किया था और इसका भूमि पूजन पहले हो गया था, इसका लोकार्पण होना था। मैंने जिला योजना समिति में प्रस्ताव रखा कि हमारी राष्ट्रीय महापुरुष रही हैं और उन्होंने इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए अपनी कुर्बानी दी है। ऐसे महापुरुष वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम इसका नामकरण होना चाहिए और योजना समिति ने वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम स्टेडियम के लोकार्पण की अनुमति दी। और एमपी के शिवपुरी जिले के अलग अलग थानों में बिजली के तार चोरी की घटनाएं लगातार हो रही थी, जो पुलिस के लिए एक चुनौती बनी हुई थी। वहीं पुलिस अधीक्षक ने इन चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए सभी थाना प्रभारी को सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए। इसके साथ ही बदमाशों पर 10,000 का इनाम भी घोषित किया था। वहीं पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि 2 4 पहिया वाहन में 8-10 लड़के चोरी के तार बेचने शिवपुरी ले जा रहे हैं और जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भाड़ौता पुल से चोरी के तार से भरी 2 लोडिंग वाहन सहित 8 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जिसमें बिजली के तार चोरी करके ले जा रहे थे और साथ में खंभे भी तोड़ जाते थे या तिरछा कर जाते थे। ऐसे कई सारे प्रकरण आए और उसके बारे में सभी थाना प्रभारियों को जिले में लगातार इसके लिए कार्रवाई करने के लिए बोला गया था। हमारे एसडीओपी कोलारस जो अभी देख रहे हैं दीपक तोमर और इनके टीआई आलोक भदौरिया जो कोलारस में है और उनकी टीम योगेन और हेड कांस्टेबल नरेश और सारे टीम जो है इनकी, इसमें कल इनको बड़ी अच्छी सफलता मिली। थोड़ा सा इनको अंदाज लग रहा था कि कुछ लोग इस तरह से बार बार वारदात कर रहे हैं, तो कल इनको सूचना मिली जब 2 गाड़ियाँ इन्होंने रोकी और उसमें 8 लोग थे जिनसे करीबन 1.5 लाख रुपए का एल्यूमिनियम का तार चोरी किया करके जो ले जा रहे थे वो बरामद हुआ। उनसे जब पूछताछ की गई तो उन्होंने 11 ऐसे अपराध करना बताया, जिसमें 4 कोलारस के हैं, 4 बदरवास के हैं, एक कोरी का है, एक इंदार का है और एक बेराड़ का है। इन 8 ने ये भी बताया कि ये चोरी करने के बाद में 2 कबाड़ी हैं यहाँ पे, उन दोनों कबाड़ी के यहाँ पे सामान बेचते थे और वो तार इधर उधर हो जाता था इसके बाद में। तो ये अच्छी एक व्यावसायिक सफलता कोलारस पुलिस को टीआई आलोक भदौरिया के नेतृत्व में मिली है और इससे पूछताछ कर रहे हैं। इसमें जो जानकारी ली गई तो इनमें से 8 में से 3 लोगों के ऊपर पहले से क्रिमिनल रिकॉर्ड है और पहले के मारपीट इस तरह की वारदातें भी हैं, तो हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे और एक अच्छी सफलता। एमपी के डिंडोरी में सफाई कर्मियों ने स्वच्छता प्रभारी अशोक सोनी ने तानाशाही पूर्ण कार्यप्रणाली के विरोध में काम बंद कर दिया है। आरोप है कि स्वच्छता प्रभारी के द्वारा आए दिन सफाई कर्मियों से बदसलूकी की जाती है और जिसके चलते राज्य परिवहन बस स्टैंड में सफाई कर्मियों के विरोध प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही नगर परिषद के पार्षद रितेश जैन, पार्षद पुरुषोत्तम विश्वकर्मा सफाई कर्मचारियों को समझाइश देने पहुंचे। पूरे मामले को लेकर सफाई कर्मचारियों ने स्वच्छता प्रभारी पर तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है। सफाई कर रहे थे, हम लोग झाड़ू लगा रहे थे सुबह से, फिर उसके बाद बोला गया कि झाड़ू लगाना बंद कर दो, ट्रैक्टर में जाना। काम बंद कर दिए झाड़ू लगाने के लिए, फिर ट्रैक्टर चला गया एक खाली करने के लिए, खाली करके नहीं लौट के आप आया। उसके बाद अशोक सोनी सफाई प्रभारी जिसको बना दिए, वो बोले कि हाथ से कपड़ा उठाने के लिए, हाथ से उठाने के लिए मना कर दिए तो गाली गलौज दे देंगे, इसीलिए फिर हम भी मना कर दिए काम से। तो ये काम कब तक बंद रहेगा आपके द्वारा? ये काम जब तक इसका निराकरण नहीं हो जाता तब तक बंद रहेगा। क्या मांगे हैं आप? हमारा मांग ये है कि जब तक ये हट नहीं जाएंगे तब तक काम बंद रहेगा। और इंदौर शहर में अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण के लिए और अपराधों की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस आयुक्त हरिनारायणचारी मिश्र ने पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। पुलिस आयुक्त ने अपराधों में
संलिप्त लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। हरिनारायण चारी मिश्र के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए पुलिस थाना सदर बाजार ने 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चुराने वाले एक शातिर वाहन चोर गैंग को पकड़ने में सफलता हासिल की है। क्षेत्र में चोरी, नकाबबाजी और अवैधानिक गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए थाना प्रभारी सदर बाजार व उनके टीम द्वारा थाना क्षेत्र में वाहन चोरी के बदमाशों की पतारसी और धरपकड़ के लिए सघन अभियान भी चलाया गया। रोड पे है कि संपत्ति संबंधी जितने अपराध हो रहे हैं, कमिश्नर पुलिस और एडिशनल सीपी इंदौर सभी के द्वारा स्पष्ट निर्देश है कि इसमें अधिक से अधिक कार्रवाई की जाए। उसी ड्राइव के चलते एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना टीआई सदर बाज़ार को मिली थी। इनकी एक गाड़ी जो कि किराए पे ले जाने की शोहरत थी कुछ लोगों की, और वो मोडस ऑपरेंडी ये था कि गाड़ियों को किराए पे जब ले जाते थे तो साथ ही उसकी चाबियाँ भी बना लेते थे। इसी कार्यक्रम के दौरान 14 तारीख को उनकी गाड़ी एक वाहन चोरी हुआ था, जिसमें स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी, वो गाड़ी राजेश बोकाड़े करके हैं जो कि किराए का वाहन चलाते हैं, उनके घर के नीचे खड़ी थी रामबाग रोड पे, जहाँ से वो चोरी हुई। इसके बाद टीम लगातार लगी और काफ़ी डेडिकेशन के साथ में इस को क्रैक किया गया है। जब मेन जो पलकेश है उससे पूछताछ हुई, पूछताछ होने पर उसने अन्य वाहन भी चोरी करना बताया और अपने साथीदारों के नाम भी बताए, जिसमें पलकेश, धीरज और विक्की। पलकेश मूलतः सुखलिया क्षेत्र का रहने वाला है और जिसमें कि स्वास्थ्य नगर का, धीरज लसुड़िया क्षेत्र का है और विक्की महेश यादव नगर बाणगंगा क्षेत्र का रहने वाला है। इनका आपराधिक रिकॉर्ड जब छांटा गया तो उसमें पूर्व में भी ये वाहन चोरी और इसी तरह के आपराधिक कृत्यों में संलिप्त रहे हैं। पूछताछ करने पर एक तो स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी जो थाना सदर बाज़ार से चोरी हुई थी और स्कॉर्पियो गाड़ी जो कि 31 दिसंबर 2021 की रात में इसी मॉडल से ऑपरेंडी के तहत, जिसमें गाड़ी किराए पर ले गए थे और हुंडई शोरूम के पास खड़ी थी और चाबी बना ली गई थी, जिससे चोरी की थी। और फिर आगे इनसे पूछताछ की गई तो इसके बाद 3 दोपहिया वाहन भी चोरी करना मिले, जिसमें बुलेट और जबलपुर की गहलोपुर पुलिस ने लूट की 4 वारदातों को खुलासा करते हुए जबलपुर के बंटी बबली को दबोच लिया है। दोनों पति पत्नी किसी की भी शादी में मौसी बनकर पहुंच जाते थे और जेवरात पार कर रफू चक्कर हो जाते थे। बताया जाता है कि दोनों ड्रेसअप चेंज करने में भी माहिर थे। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस ने लाखों के जेवरात बरामद किए हैं, जिनसे पूछताछ लगातार जारी है। एडिशनल एसपी संजय अग्रवाल ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पिछले दिनों सीमा कोष्ठा ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी और कि उसका मंगलसूत्र लेकर कोई अज्ञात फरार हो गया है। पुलिस ने लूट का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। लूटकांड के बाद पुलिस को मुखबिर ने सूचना दी कि पति पत्नी विक्की उर्फ विकास ठाकुर और श्रेया संदिग्ध अवस्था में घूमते हैं, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को दबोच लिया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वह लूटकांड करने में माहिर थे। जेवरात छीनना उनका पेशा बन गया था। दोनों शादियों में जाते थे और रास्ते चलते भी जेवरात उड़ाकर रफू चक्कर हो जाते थे। पुलिस ने आरोपियों को निशानदेही पर 4 मंगलसूत्र सहित लाखों के जेवरात बरामद किए हैं। शहर में कुछ घटनाएं हो रही थी मंगलसूत्र छीनने की, तो जब सीसीटीवी फुटेज देखे गए तो पता चला कि एक लड़की पीछे बैठती है, एक लड़का गाड़ी चला रहा है स्कूटी से। तो मालूम चला कि लड़की श्रेया अवस्थी है और लड़का विक्की राजपूत है। ये दोनों शादीशुदा हैं और ये गाड़ी से अपना मंगलसूत्र छीनना महिलाओं से और लूट करके निकल जाते हैं। तो ऐसे 4 घटनाएं इनसे ट्रेस हुई हैं। माल भी बरामद हुए हैं, 4 मंगलसूत्र, और जिसमें एक विजयनगर की है, आधारताल की है और यहाँ 2 गोहलपुर की है। पूर्व में भी इनका कुछ रिकॉर्ड है? नहीं, अभी इनका रिकॉर्ड तो नहीं है। ये नए जो है अपराध की दुनिया में इन्होंने प्रवेश किया है और ये पकड़ा गया। पहले इनका कुछ और भी कुछ जानकारी मिली है? अब इनके जो काम है इनसे पूछताछ कर रहे हैं। और उधर छत्तीसगढ़ के मनरेगा कर्मचारी अपनी 2 सूत्रीय मांग को लेकर 4 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। कर्मचारी सरकार के वादा खिलाफी के विरोध में दांडी यात्रा भी निकाल रहे हैं। सैकड़ों मनरेगा कर्मचारियों की दांडी यात्रा का जत्था कोंडा गांव पहुंचा, जहां कर्मचारियों की मांगों का भाजपा ने समर्थन किया और कहा कि सरकार जल्द कर्मचारी की जायज मांगे पूरी करे। बता दें कि कर्मचारी यह दांडी यात्रा रायपुर तक निकालेंगे।
सरकार 10 दिवस में हमें नियमितीकरण का वादा किया था। 3.5 साल व्यतीत हो जाने के पश्चात भी हमारी मांग जस की तस है। कई बार हमने पत्रों के माध्यम से हमारी मांगों को अवगत कराया। विगत 4 अप्रैल 2022 से हमारी हड़ताल चल रही है, अनिश्चितकालीन चल रही है। हमने उस समय भी सरकार को चिताया कि आप हमारी मांगों को पूर्ण कर दें, फिर भी सरकार की तरफ से संवादहीनता स्थापित की गई, जिसकी वजह से विवश होकर छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी संघ के 15,000 कर्मचारी दंतेवाड़ा से 78 कर्मचारियों के साथ दांडी यात्रा प्रारंभ की। मां दंतेश्वरी के चरणों से आशीर्वाद लेकर नियमितीकरण की अरदास लगाकर हम वहां से निकले। 78 साथियों का काफिला पहुंचते पहुंचते कोंडागांव पहुंचा और जहां पे आप देख सकते हैं 500 से अधिक साथी आज हमारे साथ उपस्थित हैं। हमारा यह आंदोलन तेज होने वाला है। जैसे ही हम कांकेर, चारामा और धमतरी पहुंचेंगे, हमारे साथी जो अन्य जिलों पे हैं वो हमारे साथ जुड़ते जाएंगे। निश्चित तौर पे हम धमतरी में 10,000 से अधिक संख्या हमारी होगी और सरकार को हम पुनः आवाज लगाएंगे। सरकार से पुनः हम निवेदन करेंगे, सरकार से हम पुनः अपील करेंगे कि आपने जो हमसे वादा किया था, आपने जो जन घोषणा पत्र में अंकित किया गया था, वो आप उसे पूर्ण करें। हमें और कुछ मांग नहीं चाहिए। जो आपने कहा था कि ये बातें आज जो यहाँ पे ये स्थिति आई है हमारे मनरेगा के सारे सेवकों को और सेवा कार्य से जुड़े हुए हमारे भाई और बहन लगातार इस विषय को लेकर वर्तमान सरकार से आग्रह कर रहे थे, निवेदन कर रहे थे और जिन मुद्दों को लेकर आज हमारे मनरेगा के सेवक बंधुगण बहनें आज पद यात्रा पे निकले हुए हैं, तो आप देख रहे होंगे कि जो चुनावी घोषणा रहा माननीय भूपेश बघेल जी का और माननीय पीसीसी चीफ मोहन मरकाम जी का, इन्होंने स्पष्ट। और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।